बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने गए हो? नहीं, स्कूल हाँ। से बाहर से लिया, वो घर से बैठ के चिंची पे आया है। घर से बैठ के चिंची पे आया है। स्कूल गया है? हाँ जी। कितने बजे का टाइम था? ये 7:05 या 15 मिनट का टाइम सुबह का। चलो जी, 7, सवा 7 बजे वो स्कूल आया है। स्कूल के अंदर गया है? नहीं, स्कूल के अंदर नहीं गया, स्कूल से बाहर से उसे लिया है। बाहर से ले लिया? हाँ जी। किस नियत से और क्या कह के लिया उसको? क्या नाम है बेटे का? अजान नाम था। ये अजान को क्या कह के आपने बुलाया? मैंने बोला था, कह रहे कहाँ जाना है, मैंने कहा काम जाना है। फिर एक दो बातें उससे पूछी भी हैं। अजान आ गया तुम्हारे कहने पे? हाँ जी। बाप की आगोश थी, बाप ने आवाज दी, जाहिर है बेटे ने आंखें बंद करके आना था ना कि मैं तो उसके पास जा रहा हूँ जो मेरा मुहाफिज है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, जिसकी बाजुओं में मैं महफूज हूँ। इसीलिए अजान आया था ना, कोई गैर बुलाता तो अजान बिल्कुल न जाता। वो आके मुझे मेरे बाप ने बुलाया है। बाप ने क्या किया? बाजू पकड़ा? बाजू पकड़ा, चल पड़े हैं। कहाँ? टंसाली की तरफ। अच्छा, उधर क्या था? दाता साहब से वहाँ पे जाके चिंची रश्के पे बैठे हैं। चिंची रश्के पे बैठ के फ्रूट मंडी उतरे हैं। चलते चलते गिरा से छुरी ली है। उसके साथ? हाँ जी। उसको क्या कहा था छुरी लेते हुए? उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने पॉकेट में डाल ली थी। तो वहाँ से थोड़ा आगे जाके फाटक आता है, फाटक से अपना बैठे हैं करौन घाटी के रश्के पे। वहाँ से जाके उतर 2 किलोमीटर आगे जाके पुल आता, पुल के ऊपर से गुजर के चल पड़े हैं। कहाँ? दूसरी तरफ चले गए जहाँ पे वराना है। पूछा नहीं अबू कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा पहले भी। अबू कहते हैं पापा कहता है? पापा कहता था। पूछा नहीं पापा कहाँ जा रहे हो? पूछा उसने, मैंने कहा कहीं काम जा रहे हैं। फिर बस इतनी बात हुई है, उससे आगे जाके वराने पे बैठ गया। जमीन पे बैठ गए हो? जमीन पे दोनों? दोनों। अच्छा। उसके गले पे छुरी मारती। उसने कहा नहीं ये क्या हो गया अचानक अब्बू को? ये पापा क्या कर रहे हैं? क्या कहा था उसने? साफ बता दो। उसने बोला कि पापा मुझे आप मुझे अपने साथ चलाते हो। सुबह मेरे हाथ थोड़ा सा रुका है। हाँ। कि मैं गलती शायद तो नहीं कर रहा, मगर कंट्रोल गुस्सा था, शैतान पापा इतना। आप मुझे रोज अपने साथ सुलाते हो? ये कहा? हाँ जी। तुमने क्या पकड़ा उसका? बाजू पकड़ा, गर्दन पकड़ी? कुछ नहीं पकड़ा, बस ऐसे से बैठे ना एकदम अचानक। बैठे बैठे को फेर दी यूं करके? हैं? जी। फिर? तो बैठे बैठे वो मार दी है। उसके बाद मैं आ गया हूँ घर पे छोड़ के। 5 या 7 मिनट खड़ा रहा हूँ। तसल्ली की है 5-7 मिनट खड़े होके कि जान निकल गई है, बच तो नहीं गया? देखा है। तो फिर उसके बाद मैं वापस क्या देखा है? छोड़ के मैं वापस आ गया। क्या देखा है? ये गिर गया है, लेट गया है। खत्म हो गया कि नहीं? ये नहीं मैंने देखा, अभी सांस निकले या नहीं निकले। फिर क्या देख रहे थे तुम 7-8 मिनट खड़े होके? 7-8 मैंने बोला अभी 5 से 7 मिनट खड़ा रहा हूँ मैं। क्यों खड़े रहे? गिर गया और देख के मैं निकल आया हूँ मैं वहाँ। मैंने पूछा क्यों खड़े रहे? अपना खत्म हो गया है। तसल्ली की ना, तो बताओ। तसल्ली की है मैंने कि मर गया, बच तो नहीं गया? फिर उसके बाद छुरी किधर की? छुरी फेंक दी थी वहीं पे? हाँ जी। लाश के पास? नहीं। हाँ। गटर में। फिर मैं घर आ गया हूँ। घर आके अपना बैठ रहा हूँ। तो उसके बाद जो टाइम उसका स्कूल का हुआ आने वाला, आने का टाइम जो हुआ उसका, तो उसमें अपना उन्होंने घर वाले ढूंढने लग गए हैं। फिर मैंने कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े चेंज करके फिर मैं भी ढूंढने लग गया। कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था? नहीं, कपड़ों में कोई ब्लड नहीं था। चेंज क्यों किए? कपड़े 3-4 दिन से पहने हुए। उस दिन सुबह हल्की बारिश हो रही थी तो गंदे कपड़े थे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गंदे थे। कपड़े चेंज करके कपड़े मैं बीवी को क्या जवाब दिया कि उसका लाल किधर है? उससे इसके मतलब मेरी कोई बात नहीं हुई। जब मैं वो गए हैं CCTV कैमरे पे, मैं ट्रेस हो गया, मुझे पता चल गया था। फिर मेरी एक बहन है, भाई है, एक वकील थी मेरी भांजी, एक कज़न था। उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने जाके ना उनको बता दी है कि इस जगह पे है, और मैंने गिरफ्तारी दे दी है। पुलिस के पास आके पर्चा कटवाने के लिए कौन एफर्ट्स कर रहा था? थाने जाकर किसने कहा कि मेरा बच्चा गुम गया है? मेरी बेगम गई थी और मेरी भांजी आई थी, मेरा भाई आया था और इसका एक भतीजा था। और बस। तुम नहीं आए? मैं भी आया हूँ। फिर तो अपना नाम पहले क्यों नहीं बता रहे? अपना नाम पूरे खानदान के बाद बताओगे तुम? मैं भी पहले पूरे खानदान का नाम बता दिया, नेक्स्ट उसमें जब पूछा कि तुम थे साथ में तो फिर बता रहे हो कि मैं भी आया था। यानी अपने बेटे को मैंने कत्ल किया है और मैं पुलिस के पास पेश हो गया हूँ
कि मेरा बच्चा जो है वो मिल नहीं रहा तो मेरी मदद कीजिए। हाँ, वो पहले उन्होंने फोन कर दिए हुए थे। शोर मैंने आस्ता आपसे जो पूछा है ना, मुझे उस बात का जवाब दें। शोर जो आस्ता आस्ता डल गया था, सबको पता चल गया, सब इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? पर मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते अब तुम्हारी बीवी का किरदार ठीक हो गया बेटे की जान लेने से? बकौल तुम्हारे, हम नहीं। कोई नहीं होते किसी पर इल्जाम लगाने वाले, मैंने तो किसी के दामन को खराब करने वाले। बकौल तुम्हारे कि मेरी बीवी ने गलत कारियां शुरू कर रखी थी लोगों के साथ, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी जो तुमने इस्तेमाल किया। वो किरदार ठीक हो गया? नहीं, जिसका रास्ता साफ हो गया है। उसका रास्ता कैसे साफ हुआ? जाहिर है मैं अंदर आऊँ, उसने मुझे अंदर आने से वक्त से पहले 10 दिन या 12 दिन पहले मुझे बोल दिया था कि तुमने फंस जाना है। आपके और पास क्या वाकई इख्तियार है मेरे- किसी की जान लेने का? मेरे पास कोई इख्तियार क्या नहीं था, इख्तियार सिर्फ है? बेटे को कत्ल करना, बीवी को ऐसे कहना, बेटी पर इल्जाम लगाना, क्यों भाई? इल्जाम नहीं, एक चीज सबूत है। क्या? ये तलाक मेरे कर देते, तलाक का मैंने बड़ों को बताया बताते, भी घर में खानदान को बिठाते। किसने कहा कत्ल कर दो, मेरी बीवी खराब है मैं कत्ल कर रहा हूँ? ये पहली दफा मैंने सुना है। बहुत चीखो पुकार की थी, मगर मैं से इतना कुछ सहा नहीं था। यही बीवी कह को रहे क्यों थे। नहीं पूछा बेटे को क्यों कत्ल किया? उस मासूम का तो कसूर ही समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो आपको बताया भी, सिर्फ एक गुस्सा था, गुस्सा जो शैतान अपने का ऊपर हिस्सा, गुस्सा नहीं आया? अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर अपने पाया। ऊपर गुस्सा नहीं आया तुम्हें? बस मासूम बच्चे की जान ले ली, इतनी बेदर्दी से वो तस्वीर देखी नहीं जा रही। इतनी बेदर्दी से इंसान, इतनी बेदर्दी से जानवर को बकरा ईद पे ज़िबा नहीं करता, जितनी बेदर्दी से तुमने अपना लख्ते जिगर ज़िबा कर दिया। बीवी को पूछते, उसको लगाम डालते, बेटे का क्या कसूर है? हाँ, लगाम तब डाली जाती है जब पीछे वाली सपोर्ट ना हो। तो फिर फारिग कर दिया जाता है अगर गैरत फारिग ज्यादा कर- जाग रही थी तो। फारिग ही करना था मैंने। कब? सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैंने वकील को कागज दे दिए होते, सब कुछ कर दिया हुआ था। हाँ, अब तुम्हारे और- साथ क्या होना चाहिए? वो तो जो मेरे हिस्से में सजा है वो तो आनी आनी है। क्या होना चाहिए? कल जेल चल जाना है, उसके बाद मुकदमा चलेगा, पता चल जाएगा। वो जहाँ खुदा की जात को पता जमीर है, क्या कहता है? अंदर से क्या आवाज आती है? गिरेबान में अंदर जानता से तो है? मैं जो मेरे हालात हैं ये मुझे पता है कि मैं कैसे जहाँ इधर खड़ा हूँ या उधर जो वक्त गुजारे हैं 12 दिन या 13 दिन, कैसे मैं बैठ के गुजार यानी कि बड़ा गलत हुआ, जुल्म होगी, ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ, है? तुम्हें हथकड़ी लगी है, तुम बड़े मजलूम हो, तुम बड़े मजबूर हो। अंदर से इसको मैं जो कह रहे हैं कि इंसान कोई चीज खोखली है, हाँ, इस तरह ये खोखला हो गया हूँ ये मैं। चीज होनी नहीं चाहिए। खोखली तो बड़ा साफ सुथरा लफ्ज है। इस इंसान की जान लेना किसी तौर पर भी जायज नहीं। वो तुमने तो मासूम बच्चे की जान ले ली, उसको फेंक गए हो वहां पे, जानवरों ने उसके जिस्म के आज़ा खाए हैं। ओ अल्लाह के बंदे, मरावा कोई किसी का पड़ा हो तो देखने वाला गुजरेगा या राहगीर जो है वो पुलिस को कॉल करता है, वो रेस्क्यू करता है। तुमने अपने ही बेटे को, तुम्हें तरस नहीं आया अपने बेटे पे कि मैं उसको उठा के अस्पताल ले जाऊं? तुमने तसल्ली की है कि अच्छी तरह मर गया है? हाँ, सली पूरी नहीं की ना, उसको हाथ लगाया, सिर्फ मैं 5 या 7 मिनट देखा भी गिर गया है। पूरी नहीं की उसने- तसल्ली? तो उठ के मैं आ गया हूँ। इस हवाले से पुलिस क्या कहती है उनसे बात करते हैं।